स्वागत है आपका आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज के पहले जो मैं वीडियो बनाता था वो पीपीटी या वाइट बोल सकते हैं पेपर होता था, उस पर मैं वीडियोस बनाता था। मगर अभी मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए क्यों ना बोर्ड लेके आऊं, व्हाइट बोर्ड, ताकि आपको चीजें और इफेक्टिवली समझ में आए। राइट, तो ये जो बोर्ड पे पढ़ाने का मजा है ना दोस्त, और पढ़ने का भी जो मजा है वो अलग ही है। राइट ना, तो आप चीजों को बोर्ड पे और बेहतर समझ सकते हैं, और साथ ही साथ में मैं आपके सामने रहूंगा एक्सप्लेन करने के लिए चीजों को, क्योंकि बाकी सारी वीडियो में मैं आपके सामने उतना नहीं हो पाता था जितना होना चाहिए, उसमें सिर्फ मेरा फेस आता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं बोर्ड लाऊं और आपके सामने हूं तो चीजें आपको इफेक्टिवली समझ में आएंगी। ओके, तो यस, अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले जो भी वीडियोस हैं वो मैं डाइजेशन के डाल रहा हूं, और डाइजेशन में मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन तक मैंने सारे पोर्शन कवर कर लिए हैं। आज मेरा जो टॉपिक होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन का होगा। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन में हम ये जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, इसमें मैं बहुत सारी कहानियों के बेसिस पे लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन को समझाऊंगा, इवन थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करूंगा। ये सारी चीजें आपसे आज डिस्कस करूंगा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बायो पढ़ना है तो फ्रैंकली पढ़ेंगे अपन। कोई यूट्यूब का कोई लोचा नहीं होना चाहिए, कोई ये नहीं होना चाहिए कि यूट्यूब पे सर ये क्या बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। अपन एकदम फ्रैंक होके कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, बस तुम समझो, समझने से मतलब होना चाहिए। ओके, तो चलो अभी हम कुछ कहानी सुनेंगे और उसके बेसिस पे हम सीकम के फंक्शन को समझेंगे। राइट, और फिर कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें करूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, और साथ ही साथ में कमेंट, लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर लो। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हेडिंग क्या है, टॉपिक क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, वो होता है 1.5 मीटर। कितना होगा? 1.5 मीटर, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करें तो इट इज वाइडर इन डायमीटर। अगर आप ये लाइन देखें कि इट इज वाइडर इन डायमीटर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो सबसे पहली बात विड्थ की बात की जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में इन्होंने क्या लिखा, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से कंपेयर किया, इन्होंने लिखा कि इट इज वाइडर इन डायमीटर। एक बात बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, तो इन्होंने बोला कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वाइडर है। वाइडर मतलब ज्यादा चौड़ा होगा वो, राइट, उसका डायमीटर याद रखना, किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का, एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ये होगा कैसा, ये छोटा होगा, तो छोटा होगा और साथ ही साथ में वाइडर होगा। समझ में आया कि नहीं है? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये बातें थी। अभी हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द सीकम, सेकेंड पार्ट इज द कोलन, एंड थर्ड पार्ट इज द रेक्टम। तो अगर मैं इसका डायग्राम बना के आपको यहाँ पे समझाऊं कि क्या चीजें हैं, पहले आप यहाँ डायग्राम से समझेंगे, फिर बाकी बातें आप जो है धीरे धीरे समझ लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ये डायग्राम बना रहा हूँ, दिस वन इज द डायग्राम, ध्यान से देखें, ये ऐसा डायग्राम है। मैं बहुत अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश यहाँ पे फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। राइट, बाकी डायग्राम तो अच्छे ही बनेंगे। राइट, अगर हम बात करें, ध्यान से देखा, तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, तो ये पूरा पार्ट जो है कोलन है। देखो इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन। दिस वन इज द असेंडिंग कोलन, आपको दिख रहा है, एंड दिस वन इज द ट्रांसवर्स कोलन, राइट ना, एंड दिस वन इज द डिसेंडिंग कोलन। ओके, तो याद रखें, अगर मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा चीजों को। दिस वन इज द असेंडिंग, दिस वन इज द ट्रांसवर्स, एंड दिस वन इज द डिसेंडिंग कोलन। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स होते हैं। देखिए कॉइल्ड पार्ट आपको दिख रहे होंगे, दिस वन इज द कॉइल्ड पार्ट, आपको दिख रहा होगा। ये कौन है? ये जूजनम, और जूजनम के बाद हाईली कॉइल्ड पार्ट आता है, वो कौन होगा? इलियम। तो दिस वन इज द इलियम, दिख रहा है आपको, ये देखिए आप, हाईली कॉइल्ड पार्ट ये वाला, ये पूरा इलियम है। और ये इलियम का एक पार्ट अगर मैं बताऊं, दिस वन इज द इलियम। इलियम का एक पार्ट ऐसा होता है जो अगर यहाँ पे मैं समझाऊं तो ये इलियम और ये कोलन, देखिए ये कोलन, तो इलियम, ये वाला इलियम वाला पार्ट दिख रहा है आपको, और ये कोलन, यहाँ पे कोलन इसमें ओपन हो रहा है, दिख रहा है आपको। तो देखो इलियम और कोलन, ये कोलन के जंक्शन पे ओपन हो रहा है, ये पूरा पार्ट ये ओपन हो रहा है। इस ओपन वाले पार्ट को, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर को आगे की तरफ, ये जो देखो ब्लू से मैं जो बना रहा हूं, दिख रहा है, इस पार्ट को बोलते हैं क्या? सीकम। क्या बोलेंगे बेटा? सीकम। तो दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज द सीकम। सीकम, ओके, ध्यान से समझना। अब देखो ये सीकम कैसा है, अभी आगे इसके बारे में बात करूंगा, उसके पहले मैं बता दूं, ये सीकम ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलेंगे? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको भी आपको याद रखना है, तो इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये बातें होगी, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया, मैंने बताया सीकम क्या होता है। अब देखो ये जो सीकम है, ये पाया कहाँ पे जाता है, एक लाइन यहाँ पे लिख रखी है कि सीकम के बारे में अगर मैं यहाँ पे पढ़ूं तो लिख रखा है इट इज स्मॉल एंड ब्लाइंड से, देखो एक ही ओपनिंग है इसकी,
structure present at the junction of colon and ileum. तो this one is what? This one is the colon and this one is the ileum. उसके जंक्शन पे कौन है? अरे उसके जंक्शन पे कौन है? सीकम. ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया कि उसके जंक्शन पे कौन होगा? सीकम. इस बात को आप याद रखें. चलिए आगे बात करते हैं. अब यहाँ पे इसके बारे में और बात करूं तो इसका जो लेंथ होता है, अगर सीकम की लेंथ की बात की जाए तो कितने होते हैं? अप्रोक्स 6 सेंटीमीटर. कितना होगा? 6 सेंटीमीटर. ये आपको याद रखना है कि लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर की. चलिए आगे और बात करते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट. इसमें हाँ ये मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है. अब इसके बारे में मैं आपको पहले कहानी बताता हूँ. देखिए ये सीकम था. एक बार भगवान क्या हो रहे थे? भगवान सबको काम बांट रहे थे, राइट ना? भगवान सबको काम बांट रहे थे, ठीक है? कि ये लो तुम्हारा ये जॉब रहेगा, तुम्हारा ये जॉब रहेगा. सबसे लास्ट में कौन था? सीकम. तो भगवान से सीकम ने कहा कि यार भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो यार? सबका साथ सबका विकास कराओ, मुझे भी कोई काम दो, राइट? तो ऐसे कंडीशन में भगवान ने सीकम को कहा कि ठीक है मैं तुमको काम देता हूं, तुम नल्ले नहीं रहोगे बिल्कुल, राइट? जैसा उन्होंने बोला कि तुमको मैं काम देता हूं. कौन सा काम देता हूं? सेलुलोज डाइजेशन का. सीकम बहुत खुश हुआ. क्यों? काम मिल गया था भाई, राइट? तो सीकम खुश है क्यों? क्योंकि उसको काम मिल गया. कौन सा? सेलुलोज के डाइजेशन का. समझा कि नहीं समझा? अब सीकम क्या कर रहा था? सेलुलोज का डाइजेशन कर रहा था हमारी बॉडी में. कैसे? देखो एक समय ऐसा हुआ कि जब हमारा इवोल्यूशन हुआ, और जब हमारा इवोल्यूशन हुआ तो हम क्या हो गए? हम शुरू में आए थे वो झिंगा लाला करते हुए नंगे पुंगे. हमको कोई भी आइडिया नहीं था किसके बारे में, चीजों को पका के खाने के बारे में. ऐसा नहीं था कि तो हम धरती पे आए और तुरंत जो है उज्ज्वला गैस योजना के तहत हमको जो है सिलेंडर मिल गया और 1 किलो पनीर के साथ हम आए. ऐसा नहीं होता जो आजकल मजदूरों के साथ हो रहा है. समझ में आया ना? समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. वो मजदूरों को देखा ना आजकल थोड़ा थोड़ा ऐसा पैकेट में भर के, राइट? तो वो कॉन्सेप्ट समझा. तो उस समय ना गैस सिलेंडर था ना पनीर था, तो करते क्या लोग? करते क्या, राइट? तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ? हम जो हर्ब्स वगैरह होता था, जैसे अभी तुम पालक वगैरह खाते हो, उसको लोग कच्चा खाते थे. कच्चा क्यों? क्योंकि आग की डिस्कवरी हुई नहीं थी, फायर की डिस्कवरी हुई नहीं थी. तो लोग क्या करते थे? उसको पका के नहीं खा पाते थे, लोग उसको कच्चा ही खा लेते थे. अब कच्चा ही खाते थे तो उसमें होता था सेलुलोज. क्या होता था? सेलुलोज. और सेलुलोज का डाइजेशन कौन कराता था? ये हमारा प्यारा सीकम. समझ में आया? सीकम का तो एकदम फाड़ू काम चल रहा था, राइट? सीकम एकदम मस्त तरीके से काम कर रहा था. सीकम की जिंदगी, मैं बोलूं सीकम के अच्छे दिन आ चुके थे. हाँ यार, सीकम के अच्छे दिन आ चुके थे. क्यों? क्योंकि सीकम सेलुलोज का डाइजेशन एकदम मस्त कर रहा था. उसकी जिंदगी मस्त थी. उसको लगा उसका लाइफ कभी खराब होने वाला ही नहीं है. मगर याद रखो समय बलवान होता है दोस्त, राइट? एक समय ऐसा आया कि सीकम का, ध्यान से समझना, उस सीकम का काम ही बंद हो गया. सर क्यों? क्यों ऐसा? क्यों? क्या हुआ? गवर्नमेंट चली गई क्या? नहीं, गवर्नमेंट नहीं. हुआ क्या कि हम जब हमारा इवोल्यूशन हुआ तो हम ये समझ पाए कि चीजों को पका के खाना चाहिए, और हमने पका के खाना शुरू कर दिया. ऐसा थोड़ी होता है कि तुम पालक मार्केट में खरीदने जाते हो तो मुंह में ठूस ले तो खरीदते. ऐसा नहीं होता ना. तुम क्या करते हो? उसको पकाते हो फिर खाते हो. समझे? तो जब हम पकाते हैं तो उसका सेलुलोज क्या हो जाता है? उसका सेलुलोज हो जाता है डाइजेस्ट. अब एक बात बताओ, ऑलरेडी हम डाइजेस्टेड सेलुलोज खा रहे दोस्त, और ऑलरेडी जब हम डाइजेस्टेड सेलुलोज खाएंगे तो क्या ये सीकम क्या कर पाएगा? क्या उखाड़ पाएगा? बताओ. इसका कोई काम बचेगा नहीं, क्योंकि सेलुलोज, इसका काम था सेलुलोज को डाइजेस्ट करना. ऑलरेडी सेलुलोज डाइजेस्ट हो चुका है. कहां पे? पका के खाने में. समझ में आया? तो इसलिए अब सीकम हो गया कैसा? नॉन फंक्शनल. और इसलिए सीकम हो गया नॉन फंक्शनल, मतलब वेस्टिजियल. और उसके वेस्टिजियम जो प्रोजेक्ट, वेस्टिजियल पार्ट जो है उसको बोलते हैं अपन वोमिटोम अपेंडिक्स. ये दिख रहा होगा आपको, ओके? तो यहाँ पे वही है. अच्छा ध्यान से देखना, सीकम की अगर मैं बात करूं तो ये बाकी के रूमिनेंट्स वगैरह में ये फंक्शनल है, राइट? और वहां पे क्या होता है? सेलुलोज का डाइजेशन होता है. उसमें क्या पाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये आपको याद रखना है. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम द सीकम. ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया वहां पे. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज द वेस्टिजियल ऑर्गन. ये मैंने बताया. सीकम जो होता है सेलुलोज के डाइजेशन के लिए होता है, 10 बार बता चुका हूं, राइट? मगर ह्यूमन बीइंग में क्या होगा? ये वेस्टिजियल की तरह बिहेव करेगा. अब मैं बात करता हूं कोलन की. कोलन की बात करूं, अगर मैं ध्यान से समझना कोलन के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो सीकम ओपन इनटू द कोलन, नो डाउट. आपको मैंने यहां पे बता दिया असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन. तो सपोज करो दिस वन इज द असेंडिंग कोलन, राइट? अब दिस वन आगे चला ऐसा, तो ये कैसा हो जाएगा? ट्रांसवर्स कोलन. और ये कैसा हो जाएगा? डिसेंडिंग. तो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग. अरे असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग. समझा? तो असेंडिंग हो गया, फिर क्या हो गया? ट्रांसवर्स हो गया, और फिर क्या हो गया? डिसेंडिंग हो गया. ओके, ये कोलन का हो गया. तो असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलन. एक बड़ा ही मस्त पॉइंट जो नीट में कई बार आ चुका है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जो कोलन पार्ट होता है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? इट इज रिस्पांसिबल फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन. ये आपको दिख रहा होगा, राइट? ये लाइन अगर आप देखें तो इट इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? इट इज रिस्पांसिबल, यहां लिख रखा है कोलन इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? ओहो, सो सॉरी, फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन. कोलन इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? वाटर एब्जॉर्प्शन. ये मैंने आपको बता दिया. अब देखो ये
क्या होता है ना कोलन में, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, बहुत अच्छी बात है। हमारी बॉडी का मैकेनिज्म क्या कहता है पता है? हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ये कहता है कि हमारी बॉडी किसी भी तरीके से वाटर को कंजर्व करके रखे। समझ में? वाटर बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए, राइट? तो क्या होता है, ध्यान से समझना, अगर वाटर रहेगा तो हम अच्छे से सर्वाइव करें। तो हमारा जो फीसस जा रहा है, हमारा जो गोबर बाहर जा रहा है, एक बात बताओ, वो वेस्ट है ना? तो अगर हमारी बॉडी से हमारा वेस्ट बाहर जाएगा तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा वेस्ट के साथ साथ ज्यादा पानी हमारी बॉडी से निकल जाए। अरे क्यों? आपकी बॉडी तो आपके वाटर को कंजर्व करना चाह रही है ना, राइट? तो आप ये चाहते हो आपके गोबर के साथ वाटर निकल जाए, ये अच्छी बात नहीं। ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं आपसे तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं कि आपके वाटर के साथ, ध्यान समझे, आपके गोबर के साथ वाटर निकल जाए, राइट? तो उसके क्या करता है, ये कोलन क्या करता है, ये कोलन एब्जॉर्प्शन करता है। ध्यान समझना, किसका? वाटर का। अब सवाल उठता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, कोलन इज रिस्पांसिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। ओके, ध्यान से समझे, तो कोलन इज रिस्पांसिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, ये बता दिया। अब देखो कई बार क्या होता है, हमारी डाइट पे डिपेंड करती है चीजें। जैसे मैं थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन की बात करूं तो जैसे क्या होता है, हम कोई पाव का प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं, जैसे बड़ा पाव तुम खा रहे हो, राइट? जैसे मैं बात करूं, आप बर्गर खाते हो, जैसे अमेरिका में देखो, ये इन्हीं सब चीजों की वजह से वहां के लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, इसलिए वहां पे जो कोविड-19 से रिलेटेड पेशेंट है वो मर रहे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। अब देखो, जैसे तुम पाव खा लिए या मैदे का प्रोडक्ट खा रहे हो, तो मैदा क्या होता है, मैदा हमारे इस कोलन वाले पार्ट में, ये कोलन वाला पार्ट है, तो यहाँ पे जाके सब चिपक जाता है, जाके चिपक गया, राइट? अब जाके चिपक गया तो होगा क्या, यहाँ पे बन जाते हैं तुम्हारा गोबर। गोबर मतलब समझो फीसद। अब ये वेस्ट है, ये गोबर है तुम्हारा, लेंडी, देख इतना बड़ा लेंडी बने बने। अब ये आगे की तरफ जाएगा तो ये जो मैदा है, ये मैदा चिपका हुआ, ये क्या करेगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन डालेगा ताकि ये फीसद आगे की तरफ इतना स्मूथली मूव ना कर पाए। तो उससे क्या होगा, फीसद से धीरे धीरे मूव करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा। हाँ यार, तो सेम कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे 10 लड़के जा रहे हैं और मैं सबको ऐसे मार रहा हूँ, एक ही फ्लो में ऐसा मार रहा हूँ, तो सबको एक एक पड़ेगा, बात सही कि नहीं? मगर कोई बच्चे को ज्यादा पसंद आ गया, मैं वो ज्यादा मजे लेना चाहता है, तो वो रुक जाएगा और मैं ऐसा मारता रहूंगा, क्योंकि मेरा फ्लो तो यही है। समझा? मेरा फ्लो तो यही, समझा कि नहीं समझा? हाँ यार बोलो, राइट? तो क्या होगा, उस बच्चे को मैं ज्यादा मारूंगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर फीसस एक पर्टिकुलर फ्लो में जा रहा है तो कोलन क्या करेगा, एक पर्टिकुलर तरीके से वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। हाँ यार, मगर फीसस धीरे धीरे जा रहा है तो कोलन को ज्यादा समय मिल जाएगा, उससे ज्यादा क्या करेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन। बात सही कि गलत? अब ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन कराए तो आपका फीसस क्या होगा, आपका जो सोना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले, जो आप उगलते हो देश की धरती पे, वो एकदम ठोस हो जाएगा, बहुत हार्ड, एकदम सॉलिड, बराबर? ऐसे कंडीशन में उसको निकलने में तकलीफ होगी, है ना? इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। ऐसे कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है आपको। समझा कि नहीं समझा? ये बातें होगी कॉन्स्टिपेशन और कोलन से रिलेटेड। कॉन्स्टिपेशन के बारे में और भी वीडियोस आने वाले हैं, उसमें मैं बाकायदा अपने वीडियो के थ्रू आपको बैठ के कैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, कैसे आपका वेस्टर्न टॉयलेट में बैठते हैं, ये सारी चीजें मैं आपसे बताऊंगा, ठीक है? कैसे वेस्टर्न टॉयलेट में बैठते हैं, कैसे उस पर बैठते हैं, ये सारी चीजें मैं आपसे बताऊंगा, ठीक है? अभी आगे मैं बात करूं आपसे, और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, आपको समझाता हूं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, रेक्टम के बारे में, ठीक है? कि रेक्टम क्या है। तो रेक्टम के बारे में बात करें तो इट इज द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है? तो दिस वन इज द रेक्टम। रेक्टम इज द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। समझा? यहां तक समझो बात को। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना आपका गोबर, जो आपका फीसस है, वो ऐसा डिपॉजिट होता रहता है, ऐसा बहुत सारा गोबर ऐसा आ जाता है, समझ में? ये मगर टेम्परेरी होता है। और यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर मैं रेड कलर से बनाता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे ऐसा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स। अब जैसे जैसे ये गोबर भरता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा ये रिसेप्टर को ऐसे टच कर लेगा, फिर तुमको फील आएगा, पता है क्या, भागो का लुटा लेकर, और क्या, राइट? एकदम भागोगे, फटाफट लुंगी पहन के खेत में जाओगे। हाँ यार, सेम कॉन्सेप्ट। मगर कई बार आजकल के बच्चे एकदम बदल गए, पबजी खेल रहे हैं, लाइक, हाँ पबजी खेल रहे, क्या ये लगा हुआ ऐसा दबा के बैठे, नहीं 3 और बच्चे, 3 और पहले मार ले फिर भागेंगे। हाँ यार, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। एक चीज याद रखो दोस्त, आज प्रेशर आ रहा है, तुम उसको भगा रहे हो, एक दिन ऐसा होगा तुम भागोगे, आएगा ही नहीं, क्या प्रेशर, समझे बात को, राइट? तो याद रखना, ये कॉन्स्टिपेशन में ऐसा ही होता है, तुमको प्रेशर आता है, तुम बैठते हो, जाते हो, निकलता है क्या, हवा, निकलता ही नहीं क्या, सोना, जिसकी तलाश में हो तुम। अगर एक दिन तुम्हारी बॉडी से सोना निकल गया ना, तुम कहते हो वाह क्या सुनहरा दिन था, समझ में? तो ये होता है कॉन्स्टिपेशन में, इसलिए चीजें आप याद रखें, समझ में? ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे ना ये कैसा है, ये एक विश्राम गृह है, जैसे रेलवे स्टेशन पे आप जाते हैं ना, तो टेम्परेरी एक विश्राम गृह होता है, वहां पे आप जब तक ट्रेन नहीं आ रही है तब तक आप वहां पे रुक सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, समझ में? ये कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए, तो ये था, इट इज द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द इंटेस्टाइन, आप जान रहे हैं। इट स्टोर, ओके, इट स्टोर द फीकल मैटर,
तो स्टोर द फीकल मैटर और मटेरियल ठीक है टेम्पोरली, मतलब ये टेम्पोरली फीसेस को स्टोर करेगा। याद रखना है रेक्टम ओपन इनटू द एनस, तो रेक्टम किसमें ओपन होगा, एनस में ओपन होगा। तो ये जो डायग्राम था ये चाहे तो आप बना भी सकते हैं, इससे चीजों को समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं, देखो सबसे पहले मैंने आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बता दिया, फिर मैंने आपको लेंथ के बारे में बताया, फिर ये कुछ चीजें बताई, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आपको मैंने 3 चीजें बताई, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, राइट। उसके बारे में सीकम के बारे में सारा डिटेल्स आपको दे दिया, कोलन के बारे में मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, सीकम के बारे में जो कहानी बताई थी उससे समझ लेना, कोलन के बारे में कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड बातें होगी और एब्जॉर्प्शन वाली बात होगी, और रेक्टम के बारे में सारी चीज बता दी कि टेम्परेरी हाउस होता है, स्टोर करता है किसको, फीसेस को। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, बिल्कुल व्हाइट बोर्ड पे वीडियोस आते रहेंगे, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, और डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ टॉपिक्स के लिंक्स आपको दे दूंगा ताकि आप पिछली भी डाइजेशन की वीडियोस देख सके, 1-2 की दूंगा ताकि आप उसको आप इससे कोरिलेट कर सके, ओके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है इसके लिए बहुत शुक्रिया, और प्लीज अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार यार सब्सक्राइब कर ही दो चैनल को, राइट, ताकि चीजें और मस्त हो जाए और आपको समझ में आए, ओके। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।